हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 4 और इसका भी पार्ट 4 है। फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं थोड़ा अभी बिज़ी हो गई थी, कहीं चली गई थी, इसलिए मैं वीडियो टाइम पे नहीं ला पा रही थी। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का पार्ट भी 4। अब हम बात करेंगे बहुविकल्पिकता, मल्टीप्लिकेशन ऑलिज्म से आप क्या समझते हो? रुद्र वर्ग को वंशानुगत को उदाहरण देके समझाइए। फ्रेंड्स, ये हमारे पेपर में एक शॉर्ट टिप्पणी के रूप में आ सकता है। हम इसके बारे में आपको विस्तार से विद इसके उदाहरण के सहित समझाएंगे। अब हम बात करते हैं बहुविकल्पिता, जैसे कि एक अनुवांशिक लक्षण के लिए दो से अधिक जीन एक ही स्थान पर स्थित हो सकते हैं, तो इस स्थिति को बहुविकल्पिता कहते हैं। मतलब जो जीन होते हैं, दो या दो से अधिक जीन होते हैं, वो एक ही स्थान पर एक ही स्थिति हो सकती है। इस स्थिति को हम बहुविकल्पी कहते हैं। जैसे कि रुद्र वर्ग की वंशानुगत किस किस ने क्या किया, उसके बारे में हम बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ भी जानना है तो मुझे आप बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। कॉल लैंड्स रीटनर नामक वैज्ञानिक ने बताया है कि सभी व्यक्तियों का रक्त एक जैसा नहीं होता है। मतलब जो सभी व्यक्ति होते हैं उनका रक्त एक जैसा नहीं होता, बल्कि ABO प्रकार का होता है। मतलब ये 4 प्रकार का रक्त वर्ग हमें देखने को मिलेगा, A, B और AB और O। और इन रुद्र वर्गों में वंशानुगत भी पाई जाती है। रुद्र जो हमारा ब्लड होता है, रुद्र वर्गों की वंशानुगत को वर्ण स्ट्रीन ने 1924 में खोजा और उन्होंने रुद्र वर्गों में जीन संरचना को बताया। इनकी संरचना जैसे कि रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप और जीन संरचना, स्ट्रक्चर, जेनेटिक स्ट्रक्चर ए। इसको हम स्ट्रक्चर इस आधार पर बांटते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। AVO, सेकंड है B हमारा B IB IO, थर्ड AB IB IA IB और फोर्थ O IO। ये हमने इनकी एक संरचना बनाई है, इसके द्वारा हम अपने एग्जाम्पल को अच्छे से शो कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं, अब हम मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल के साथ आपके साथ क्वेश्चन जो भी होगा वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको एग्जाम में ओनली बहुविकल्पी का अगर ये आपको शॉर्ट नोट्स भी आता है तो आप इतना एग्जाम्पल देकर आप समझा सकते हैं। जैसे कि A रक्त वर्ग वाले पुरुषों का विवाह B रक्त वर्ग वाली महिला के साथ कराया जाता है, तो अगली पीढ़ी में उनकी संतान किस किस रक्त वर्ग की होंगी। हमें इस आधार पर उन्हें एग्जाम्पल बताना है कि A रक्त वर्ग का पुरुष और B रक्त वर्ग की महिला से हमें कौन कौन सी संतान प्राप्त होंगी और किस वर्ग की होंगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पुरुष का A रक्त वर्ग IO, जो स्ट्रक्चर बनाया था हमने IA और IO, और स्त्री वर्ग का B स्त्री वर्ग का IB IO। हमने ये स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे दोनों में अलग अलग। अब हम IA रक्त वर्ग के IV के साथ जोड़ते हैं, मिलान करते हैं, जैसे कि IA और IV के साथ। अब सेकंड IA और IO के साथ जोड़ते हैं, तो हमें बाकी हम बारे में बात करेंगे। हम इनको पहले जोड़ते हैं, जैसे अब IO IV के साथ और IO IB के साथ हमने जोड़ा है। इसको IO और IO के लिए जोड़कर आपके सामने ला दिया है। जैसे कि फ्रेंड्स, पहले आप इसको मिलान करने के बाद यहाँ करेंगे, फिर इसके साथ यहाँ पे, ये दोनों हो गए कंप्लीट, इन दोनों के जोड़े बन गए। अब हम IO के जोड़े IV और IO के जोड़े के साथ यहाँ बनाते हैं और फिर यहाँ पर IO कंप्लीट कर देते हैं। अब हमें
IA और IV ए और V रक्त वर्ग वाले दोनों प्राप्त होते हैं, और IA IO वर्ग वाले A रक्त वर्ग वाले। इस इधर बात करते हैं कि IV और IO मतलब B रक्त वर्ग वाले प्राप्त होते हैं, IO IO रक्त वर्ग वाले मतलब इसमें जो पुरुष और स्त्री से संतति प्राप्त होती हैं, AB रक्त वर्ग वाले एक, और A रक्त वर्ग वाला भी एक, और V रक्त वर्ग वाला भी एक, और O रक्त मतलब इनमें चारों में डिवाइड हो जाता है ब्लड ग्रुप का। नेक्स्ट सेकंड हम O रक्त वर्ग वाले के बारे में बात करेंगे। जैसे O रक्त वर्ग वाले पुरुष का विवाह B रक्त वर्ग वाली महिला के साथ कराया जाता है, तो इनकी संतानों में कौन कौन से रक्त वर्ग होने की संभावना होगी। जैसे कि हमने इसमें AB रक्त के वर्ग के बारे में बात किया था, हम इसमें O और B के बारे में बात करेंगे। जैसे कि O रक्त वर्ग वाले पुरुष और V रक्त वर्ग वाली महिला, IO IO IB और IO हमने इनकी संरचना को डिवाइड करके लिख लिया है। अब हम इनका मिलान करते हैं। जैसे IO और IB के साथ कराते हैं तो हमें B रक्त वर्ग वाला संतति प्राप्त होती है, और IO के साथ कराते हैं तो हमें O वर्ग वाला जो भी स्त्री या पुरुष हमें प्राप्त होता है। IO और IV के साथ कराते हैं तो हमें B रक्त वर्ग वाला प्राप्त होता है, और IO के साथ कराते हैं तो O रक्त वर्ग वाले मतलब इसमें 2 B के और 2 O के हमें ब्लड देखने को मिलेंगे, जो उनके विवाह के पश्चात बच्चों में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड, यदि AB रक्त वर्ग वाले पुरुषों का विवाह O रक्त वर्ग वाले महिलाओं के साथ संपन्न कराया जाता है, तो उनसे उत्पन्न संतान कौन कौन से रक्त वर्ग वाले होंगे। फ्रेंड्स, मैंने अभी ये AB रक्त वर्ग वाला एग्जाम्पल दिया था और ये O वाला। अब हम इसमें AB रक्त वर्ग वाले के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यदि AB मतलब मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी, AB रक्त वर्ग वाले पुरुष और O रक्त वर्ग वाली महिलाओं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अब हमने इनकी संरचना के बारे में बताया, इनकी संरचना को हमने खोल के लिखा। अब हम इनका मिलान करते हैं। जैसे कि IA रक्त वर्ग वाले के साथ हम IO रक्त वर्ग वाले के साथ मिलान करते हैं तो हमें A रक्त वर्ग वाला प्राप्त होता है, और हम सेकंड करते हैं IA रक्त वर्ग वाले को IO रक्त वर्ग वाले के साथ मिलान करते हैं तो हमें A वर्ग प्राप्त होता है। और अब हम सेकंड मिलान करते हैं IB के साथ, IB और IO के साथ मिलान करते हैं तो V रक्त वर्ग वाला, और IO और IV के साथ IV और IO के साथ करते हैं तो V रक्त वर्ग वाला प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक समझ में आया है नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो मैं आपको और अच्छे से समझा सकती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको ये पहले आपको यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद वो आप अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आता है तो आप यूट्यूब से सर्च करके देख सकते हैं कि इनको कैसे क्या करना है। वैसे काफ़ी इजी है, आप अच्छे से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा वीडियो लाने में देरी हो सकती है, लेकिन मैं अपना टाइम टेबल में उसी हिसाब से वीडियो लेके आऊँगी, डेली के हिसाब से। फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा अपनी भी पढ़ाई कर रही हूँ, इसलिए मुझे कभी टाइम नहीं मिल पाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।